प्रधानमंत्री ने कर्नाटक दौरे के क्रम में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया दौरा। टाइगर सेंसस रिपोर्ट करेंगे जारी। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन की स्वीकृति पर गिरिडीह चैंबर ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का किया अभिनंदन। राज्य मंत्री ने कहा, जनता जनार्दन का भरोसा मेरी बड़ी कमाई। राज्य के चिन्हित जिलों में 12 अप्रैल से खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान होगा शुरू। अभियान की सफलता को लेकर जिलों में व्यापक तैयारी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और झारखंड समेत देश दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर का त्योहार। गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक दौरे के क्रम में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। वे आज मैसूरू में अखिल भारतीय बाघ अनुमान की सारांश रिपोर्ट भी जारी करेंगे। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वो स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की जा रही है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैसूरू में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन व प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथी शिविर का भी दौरा किया। और हाथी आप देख सकते हैं जो सदियों से, सहस्त्राब्दियों से मनुष्य का एक वफादार साथी रहा है और उनके संरक्षण की जरूरत अब सामने आई है। प्रधानमंत्री इसमें पूरा न सिर्फ सरकार इसमें भागीदारी ले रही है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, बल्कि इनके संरक्षण के लिए और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से देश में वन्य जीवों का संरक्षण रंग लाता दिख रहा है और बाघों, शेरों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने देश में वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी तस्वीर बदल दी है। देश में पिछले 7-8 सालों में बाघ, शेर, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले साल विलुप्त हुए चीतों का देश में पुनर्वास किया गया है। इसके तहत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। 2019 में पीएम मोदी ने एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए विश्व के नेताओं से गठबंधन बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से वन्य जीवों के संरक्षण में काफी प्रगति हुई है।
मोदी सरकार बनने के बाद से देश में संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ा है। 2014 के बाद देश में बाघों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। मजबूत संरक्षण प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा के कारण गुजरात में शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। ये 2015 के 523 की तुलना में बढ़कर 2020 में 674 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में तेंदुओं की आबादी में भी लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में तेंदुओं की संख्या करीब 7,910 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 12,850 से ज्यादा हो गई है। पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर 2022 में देश से विलुप्त हुए चीतों को अफ्रीकी देशों से लाकर पुनर्वास किया गया। देश ने चीतों के विलुप्त होने के ऐतिहासिक गलती को सुधारा। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। सरकार वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने पर भी ध्यान दे रही है। इसके कारण असम में भी गैंडों का शिकार नहीं हुआ। सरकार के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास का ही फल है कि देश में वन्य जीवों की आबादी बढ़ी है और इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, बांदीपुर। रांची इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन को स्वीकृति मिलने के बाद गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का अभिनंदन कर उनका आभार जताया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनका दायित्व है, पर यदि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के बाद जनता जनार्दन का प्रोत्साहन और आशीष मिले तो संतुष्टि बोध कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता जनार्दन का यह भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भाजपा द्वारा आगामी 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रदेश के सभी शीर्ष नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की सफलता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने रांची जिले के ठाकुरगांव मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है। आज झारखंड करा रहा है, आज झारखंड तबाह है। नौजवानों के भविष्य के साथ अंधकार करने वाली सरकार के खिलाफ झारखंड की जनता चाहती है तो उसके खिलाफ संघर्ष है। महिलाओं के साथ अनाचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आज पूरे प्रदेश में, तुष्टीकरण की राजनीति पे पूरे झारखंड को बदनाम करने का काम, वोट बैंक की राजनीति में आज पूरी तरह से अपराधियों का तांडव बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास की शून्यता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सवाल पर और ऐसे कई मुद्दे, खनिज संपदा की तस्करी, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन के खिलाफ 11 तारीख को ऐतिहासिक दिन झारखंड की राजधानी रांची और सरकार का सचिवालय जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां पर जोरदार प्रदर्शन, घेराव, झारखंड की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनेगी। इधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस बीच श्री वाजपेयी ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वर्तमान की यूपीए सरकार जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार, कदाचार, बेरोजगारी और अपराध पूरी तरीके से फल फूल रहा है, इसको खत्म करने के लिए और उस सरकार की जड़ें हिलाने के लिए
11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन आयोजित है, मैं अपने सभी कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी, झारखंड के निवासी राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, वार्ड तक के कार्यकर्ता बंधुओं और मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी भाइयों और बहनों से यह अपील करना चाहता हूं, 11 अप्रैल के प्रदर्शन को पूरी क्षमता से सफल बनाएं। उधर प्रदेश कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा विभिन्न जिलों से होकर गुजर रहा है। सरायकेला खरसावा में भी यह यात्रा आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने जुर्माना या जमानत राशि चुकाने में अक्षम कैदियों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। रूप से पिछड़े कैदियों के लिए केंद्र सरकार उनके कल्याण के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। सरकार ने उन कैदियों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जो अपने जुर्माना राशि या जमानत राशि चुकाने में सक्षम नहीं है। ये कैदी सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित समुदाय से हैं और शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। इस योजना से इन्हें कारावास से बाहर आने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की यह योजना पूरी तरह से राष्ट्रपति की मंशा के अनुरूप है। कौन लोग हैं? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद देगी, जिससे जमानत लेने या जुर्माना भरने में विफल रहने वाले निर्धन कैदियों को राहत मिलेगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में कारावास एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे इसकी विधि का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह मंत्रालय कारावासों में विचाराधीन कैदियों की समस्या पर विभिन्न कदम उठा रहा है और समय समय पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी करता है। गृह मंत्रालय ने कारावासों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में जहां मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा, वहीं आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में छिटपुट स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राज्य में पारा भी तेजी से ऊपर जाता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी गर्मी का सितम शुरू हो गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर में साक्षी मानगो के बीच बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य को टाटा स्टील ने एनओसी दे दिया है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे जमशेदपुर की जनता का सपना जल्द साकार होगा। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा शहर के गंदौरी मंदिर के समीप जलछाजन भवन में नवनिर्मित आधुनिक सामुदायिक जिम जलछाजन भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची सांसद संजय सेठ हरमू में विश्वंभर फाउंडेशन द्वारा आयोजित साहित्य सम्मान समारोह सा भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए तथा प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में सिद्धो कान्हू एवं अनुपज जिला सहकारी संघ द्वारा जीविकोपार्जन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने लैंपस एवं अन्य सहकारी समितियों से बेहतर कार्य करने का अनुरोध किया, ताकि वनोत्पाद का संग्रहण, विपणन, प्रसंस्करण और विकास हो सके।
पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भीतरामदा पिकेट और जवलकाटा पिकेट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए वहां उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने डुमरिया थाना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना अभिलेखों की गहनता से जांच की और जरूरी हिदायत दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा की वरिष्ठ नेत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल हुई। बैठक में राज्य की गठबंधन सरकार की विफलता और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 11 अप्रैल को रांची में प्रस्तावित सचिवालय घेराव की तैयारियों की समीक्षा हुई। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत बिंद चौक में हाई मास्ट लाइट का स्विच ऑन कर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि चौक होने के कारण यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। अंधेरा होने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हाई मास्ट लाइट लगने से अब राहगीरों को सुविधा होगी। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महान साहित्यकार पद्म भूषण महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन को उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। आसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो सिल्ली कॉलेज में आयोजित विदाई समारोह में शामिल हुए और सभी सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सिल्ली कॉलेज के नवनिर्मित लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। राज्यसभा सांसद सह झामुमो नेत्री महुआ माझी ने आज सुबह मसीही विश्वासियों से मुलाकात कर उन्हें ईस्टर की शुभकामनाएं दी तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी से संबद्ध छात्र संघ NSUI के स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। चतरा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत SDPO द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय आरा में जाकर छात्रों एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जामताड़ा उपायुक्त ने मिजल्स रूबेला कैंपेन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा कर सिविल सर्जन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को जागरूकता रैली, माइक्रो प्लान, प्रचार प्रसार सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अवैध खनन के मामलों को पूर्ण रूप से रोकने की हिदायत दी। झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति के सभापति सरयू राय ने सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के साथ चतरा परिसदन में बैठक की। बैठक से पूर्व जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने समिति के सभापति को पौधा देकर उनका स्वागत किया। रांची निवासी 30 वर्ष के सुशांत की गत माह लंदन में ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। वे लंदन में फेसबुक कंपनी में नौकरी करते थे। सुशांत ने अंगदान कर वहां 4 लोगों को जीवन दान दिया। 30 वर्ष के सुशांत कुमार सिंह ने अपने सभी अंगों और टिश्यू का दान किया। सुशांत की मृत्यु ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। उन्होंने अपने सभी अंगों का दान कर और जिंदगियां बचाई हैं। सुशांत अपने नेत्र के उत्तक भी दान कर चुके थे। उनके इस पुनीत कार्य से 4 जिंदगियां बची हैं। अंग ट्रांसप्लांट से 4 लोगों को नए जीवन का अमूल्य उपहार मिला है। 22 तारीख को रात में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शरीर से दिए हुए ऑर्गन से बचे हुए जान को देख करके हुई, जिन्होंने थैंक्स भेजा। 4 लोग जो वेंटिलेटर पर थे, उसके ऑर्गन लगने के 24 घंटे के बाद उन्होंने आईसीयू में आ गया। मूल रूप से झारखंड के पलामू के रहने वाले और अब रांची निवासी सुशांत के पिता सुरेंद्र कुमार सिंह बोकारो स्टील प्लांट से गत वर्ष रिटायर हो चुके हैं। सुशांत ने BIT मेसरा से कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया था और लंदन में फेसबुक में कार्यरत थे। हमारा बच्चा BIT मेसरा कॉलेज से 2015 का पास आउट था। 2020 में वो लंदन फेसबुक में गया। इसके पहले वो हैदराबाद ओरेकल कंपनी में था। लंदन के ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन टीम के आधिकारिक पत्र के अनुसार बताया गया है कि सुशांत द्वारा दान किए गए अंग ट्रांसप्लांट से 4 लोगों को जीवन दान मिला है। इसमें 50 साल की एक महिला को ट्रांसप्लांट प्रतीक्षा सूची में सिर्फ 2 महीने के बाद हृदय ट्रांसप्लांट का उपहार प्राप्त हुआ। साथ ही 50 वर्ष की एक महिला को प्रतीक्षा सूची में सिर्फ 2 दिनों के बाद एक जीवन रक्षक यकृत ट्रांसप्लांट प्राप्त हुआ है।
3 साल से अधिक समय तक ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद किशोर वय की एक युवा लड़की को किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने 40वें वर्ष में एक सज्जन को 2 अंग का ट्रांसप्लांट प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। 6 साल तक प्रतीक्षा सूची में रहने के बाद उन्हें एक किडनी और एक अग्न्याशय का ट्रांसप्लांट मिला। ये बच्चा तो मेरा नहीं रहा, जब तक रहा वो जो देना था बहुत ऊंचाइयों तक गया। मैं उससे संतुष्ट हूँ और ज़्यादा संतुष्टि मुझे उसके शरीर से दिए हुए ऑर्गन से बचे हुए जान को देख करके हुई, जिन्होंने थैंक्स भेजा। अपने जवान बेटों को खोने का दुख उनकी माता से अधिक किसे होगा, तथापि सुशांत की मां को संतोष और गर्व है कि उनका बेटा कई लोगों को जीवन और कई आंखों को रोशनी देकर गया है। तो अच्छा काम करके गया ही है, हम लोग को न दुख हुआ है, तो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर गया। सुशांत ने अंग दान कर और लोगों को जीवन दान देकर उन्हें नव सुरक्षित जीवन प्रदान किया है। अपने पुनीत दान से सुशांत अपने मृत्यु उपरांत भी और लोगों के लिए स्मरणीय उदाहरण हैं। सुशांत मरकर भी अमर हो गए। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल और मंगलवार को देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। नए मामले दर्ज किए गए, वहीं पिछले 24 घंटों में 3,726 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.54% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.39% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 है। राज्य में 12 अप्रैल से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसकी सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपराजधानी दुमका और कोडरमा में भी टीकाकरण अभियान चलेगा। इस दौरान 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य चिन्हित जिलों में भी ये अभियान संचालित होगा। जैसे बीते वर्ष 2022 में भारत में कुल 280 मामले पाए गए मिजल्स रूबेला के, जिनमें से कि 120 मामले जो हैं वो झारखंड राज्य में पाए गए थे और उन 120 में से 23 मामले दुमका जिले में पाए गए थे। ऐसे में दुमका जिले में आउटब्रेक की संभावना को देखते हुए विशेष प्लान बना करके मिजल्स रूबेला कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कैंपेन हमारा 12 अप्रैल से लेकर के 5 सप्ताह तक चलेगा। और जिनका टीकाकरण पहले हुआ है या नहीं हुआ है उन सभी को दिया जाएगा। देने की प्रक्रिया हम लोग स्कूल में सभी तरह के स्कूल, प्राइवेट, सरकारी, मदरसा सभी में जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी के बच्चे और उस गांव के सभी बच्चे को हम लोग जो छूट गए स्कूल से या जो नॉन गोइंग स्कूल वाले बच्चे हैं उनको हम लोग वहां पे उनका टीकाकरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 30 सितंबर 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले का जिक्र किया था। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। झारखंड समेत देश भर में ईस्टर का त्यौहार आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मौत पर जीत के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये गुड फ्राइडे के बाद तीसरा दिन होता है, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। आज ईस्टर के मौके पर दुनिया भर में चर्चों को सजाया गया है। इस मौके पर शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को चर्चों में प्रार्थना की जाती है।
भारत में भी जगह जगह ईस्टर की रौनक देखने को मिल रही है। देश भर में चर्चों को सजाया गया है और ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले प्रार्थना के लिए चर्च पहुंच रहे हैं। ईस्टर पर दुनिया भर में मसीही विश्वासियों में विशेष उत्साह दिख रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। कैंडल से पारंपरिक रोशनी करने के बाद पोप को एक व्हीलचेयर पर बैठाकर चर्च के सामने के हिस्से में लाया गया। इस दौरान पोप ने युद्ध और दूसरे अन्यायों की आलोचना की। लगभग 8,000 लोगों के सामने पोप फ्रांसिस ने उस कड़वाहट, निराशा और मोहभंग की बात की जो बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। पोप ने लोगों को हार न मानते हुए ईश्वर की मदद से आंतरिक रिसरेक्शन की सलाह दी। वहीं साथ ही उन्होंने सब तरह के युद्धों को खत्म करने की बात भी कही। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी ईस्टर पर विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए। ईस्टर को पास्का पर्व, जी उठना पर्व या कब्र पर्व भी कहा जाता है। ईस्टर ईसा के पुनरुत्थान का पर्व है। इस दिन को संसार भर के ईसाई धर्मावलंबी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। राजधानी रांची के सभी गिरजाघरों में मध्य रात्रि से ही ईस्टर की विशेष मिस्सा पूजा हो रही है। रांची कैथोलिक धर्म प्रांत के महाध्यक्ष बिशप फेलिक्स टोप्पो ने कहा कि ईस्टर पाप, मृत्यु और सभी दुखों पर विजयी होने का त्योहार है। प्रभु का जो दुख भोग था वो एक तरह से गुलाब का ताज बन गया है और इसीलिए हमारी कलीसिया चाहती है कि हम आज आनंद मनाएं। हमारे प्रभु ने जितना भी दुख सहा, बलिदान चढ़ाया, उसे भयंकर जरूर तरह तरह की पीड़ाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो सब पुनरुत्थान के दिन में एक तरह से कपूर के समान गायब हो। ईश शास्त्र के विशेषज्ञ फादर जस्टिन कहते हैं, पास्का या ईस्टर का अर्थ होता है दुख कष्टों से पार होना। ईस्टर को कब्र पर्व भी कहा जाता है। आज के ही दिन ईसाई धर्मावलंबी अपने मृत सगे संबंधी और पूर्वजों को याद करते हैं और उनके कब्र में मोमबत्ती जलाकर उनके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। प्रभु यीशु ने सच्चाई और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। आइए हम प्रभु यीशु के आदर्शों को अपनाकर प्रेम और सद्भाव फैलाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईस्टर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। ईस्टर प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की याद दिलाता है। ये प्रेम, करुणा और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हैप्पी ईस्टर। ये विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव की भावना को और बढ़ाए। ये लोगों को समाज की सेवा करने और दलितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करे। हम इस दिन प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं देते हुए देश और राज्य की समृद्धि तथा सुख शांति की मंगल कामना की। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक दौरे के क्रम में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया दौरा। टाइगर सेंसस रिपोर्ट करेंगे जारी। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन की स्वीकृति पर गिरिडीह चैंबर ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का किया अभिनंदन। राज्य मंत्री ने कहा, जनता जनार्दन का भरोसा मेरी बड़ी कमाई। राज्य के चिन्हित जिलों में 12 अप्रैल से खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान होगा शुरू। अभियान की सफलता को लेकर जिलों में व्यापक तैयारी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और झारखंड समेत देश दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर का त्योहार। गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई।